अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किस देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि तनवीर अहमद का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया को कोई भी टीम हराती है, पाकिस्तान भी हो, क्योंकि उन्होंने कहा जो भी टीम हराएगी वो बहुत बड़ा अपसेट होगा। इस पर बात करेंगे जी मिसबाहुल हक का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का गैप बहुत है, यानी कि जो इंडिया की टीम है वो अच्छी टीमों के साथ बहुत मैचेस खेलती है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गैप है। ये क्या कहानी है वो बताएंगे। कोर्ट में केस हो गया भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसका क्या सोल्यूशन निकल रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और भी कुछ खबर आ रही है हमारे पास। अश्विन का जो है बयान आया है, क्या कहना है रविचंद्र अश्विन का कि भाई इंडिया ए को डाल लो, अफ्रीका को डाल लो, वो स्टोरी भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, साथ के भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि तनवीर का एक जो है शॉकिंग स्टेटमेंट जो है देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है तनवीर अहमद ने कि भाईजान अगर इंडिया को कोई भी टीम हराती है, इंडिया इस वक्त जो उन्होंने कहा जी वर्ल्ड की दुनिया की जो इंडिया जो है नंबर 1 टीम है, और अगर इंडिया को कोई भी टीम जो वो हराती है तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। भाईजान ये पहले तो गुण पाकिस्तान के गाते थे जब बाबर रिजवान खेला करते थे, अब वो नहीं है तो इंडिया नंबर 1 है। देखिए साथ उन्होंने ये भी बोला है कि बाकी जो भी टीम ने देखना है वो दूसरे स्पॉट के लिए लड़ ले, इंडिया तो नंबर 1 नहीं है। लेकिन ये बात देखो उन्होंने कहीं ना कहीं गलत भी नहीं की। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी कुछ दिन पहले जो सही बहस हो रही थी वो ये हो रही थी कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन है। 1 तो वाकई इंडिया थी कि ये सबने माना हुआ था। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब तनवीर अहमद ने ये बात तो कही है, उनका मानना यह है कि इस टाइम इंडिया को कोई भी एशिया कप में हराता है तो वो एक अपसेट होगा। देखो लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली देखो तो पाकिस्तान के जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं और वो थोड़े से स्केरी बयानात आ रहे हैं कि मतलब इंडियन टीम से खौफ वाले ऐसे बयान आ रहे हैं कि बहुत डेंजरस है। कल वसीम अकरम का बयान चल रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम को ध्यान रखना है, कुलदीप यादव बहुत डेंजरस है। अभिषेक शर्मा की हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत जारी है, बासित अली बात कर रहे हैं, कुराश लतीफ बात कर रहे हैं, कभी शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आ रहा है। जाहिर है हर जगह डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आपको एक्स क्रिकेटर नजर आते हैं। अभी इवन तनवीर की आप बात करो तो आपको पता है अभी जब पाकिस्तान जीता था अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई सीरीज, तो उसमें मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, आप बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन अब कुछ यूट्यूबर्स को बहुत बुरा लगा होगा, उनका खाना भी हजम नहीं होगा, और एक यूट्यूबर तो बिल्कुल ही खाना भी नहीं खाएगा, बहुत चुभी होगी हार कुछ यूट्यूबर्स को। तो उस पर एकदम तनवीर आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे खिलाफ बात कही है। मतलब उनको ये फील हुआ, तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था तनवीर अहमद। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी फिक्सर हैं, ये हैं, इन्होंने फिक्सिंग की है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया। उन्होंने डायरेक्ट आमिर पर जो है वो बोलना शुरू किया, बोल दिया। इवन अगर आप आमिर की बात करें तो आमिर हमारे काफी अच्छे दोस्त रहे हैं भी, अच्छी गपशप लगती है उनके साथ, हर जगह वो ऐड भी हैं, उनसे कोई बात करनी हो तो फौरन से वो बताते हैं, फौरन रिप्लाई करते हैं, कोई भी अंदर की बात हो हम आपको साथ शेयर भी करते हैं। तनवीर अहमद की बात की जाए तो एक बार जो डॉन न्यूज है पाकिस्तान का नेशनल चैनल, उनके साथ हम जुड़े थे, तो तनवीर अहमद भी हमारे साथ थे, हमने इनके साथ एक शो भी किया था वहां पे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखो ये बड़ी गलत चीज हो जाती है जब आपके क्रिकेटर्स आपस में इस तरह के इतना बिलो द बेल्ट चले जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। सोशल मीडिया में बड़ा ये गंदा मैसेज जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हो या किसी और कंट्री की बात करते हो, उतने वहां के एक्स क्रिकेटर्स के जो अगर आप स्कैंडल्स की बात करते हो वो नहीं आते। नॉर्मली हम नहीं देखते कि जी कोई किसी के साथ वहां पे इतना लड़ है। हाँ रेयरली इंसिडेंट्स कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन इतना नॉर्मल नहीं होता जितना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो हर दूसरा क्रिकेटर जो है वो तीसरे को गालियां दे रहा होता है, कभी उसके खिलाफ कोई बात कर रहा होगा, वो उसको जवाब दे रहा होगा। मतलब हमारे यहाँ ये बहुत कल्चर कॉमन चल गया, और मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा कल्चर नहीं है। स्पेशली जो हमारे आगे आने वाले यंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा गंदा मैसेज नेगेटिव कल्चर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब तनवीर अहमद ने जो बात कही है कि उनका मानना यह है कि जो तनवीर ने यह बात कही है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से काफी नीचे नजर आ रही है। उनका मानना है कि एशिया कप में अब कोई मुकाबला ही नहीं है। ये उन्होंने बात की कि इंडिया जिस तरह से यूएई को हरा कर आया है, अब इंडिया की टीम एक्स्ट्रा स्ट्रांग नजर आ रही है, और वो इस टाइम किसी को भी अपने करीब भी आने नहीं दे रही। अगर इंडिया को कोई भी टीम एशिया कप में हराती है तो उसको अपसेट गिना जाएगा, क्योंकि अपसेट तो कभी भी हो ही जाता है, कभी भी कोई छोटी टीम किसी को हरा देती है। अब ये अपने में बहुत बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि इससे पहले ना अश्विन की एक बात बहुत वायरल हो रही है, और अश्विन ने क्या कहा, अश्विन ने कहा कि इससे पहले बल्कि आकाश चोपड़ा ने भी यह बात कही थी, लेकिन अश्विन की जो बात थी उन्होंने कहा कि इंडिया को चाहिए कि वो एशिया कप में इंडिया ए टीम भेजा करे, क्योंकि इंडिया की जो मेन टीम है वो इस लेवल की नहीं है कि आप उसको भेजो, वो बहुत स्ट्रांग है। या उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्यादा ही है इंडिया को भेजने तो फिर आप साउथ अफ्रीका को भी इसके अंदर ऐड करो, क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, वो एशिया कप तो जीतेगी। ये उन्होंने अब बात की। अब देखो ये इस तरह से ना बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि ठीक है इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन जितने ये स्टेटमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं ना,
ये इंडिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर भी हो सकता है बड़े मैचेस के लिए, क्योंकि अभी आप यूएई को हराकर ये नहीं मान सकते कि अभी आपने एशिया कप जीत लिया, क्योंकि इससे पिछला जो T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था वो आपको ये नहीं भूलना है कि इंडिया फाइनल नहीं खेला था उसका। बिल्कुल पिछला एशिया कप इंडिया जीता था, हमने सारी सेलिब्रेशन भी देखी थी, उसके हम बाहर ही खड़े थे। वो चेहरे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, जिस तरह से इंडियन टीम निकली थी, सेलिब्रेशन हो रही थी, बारिश शुरू हो गई थी, बड़ा मजा आया था मैच देखकर भी। खैर मजा क्या था, इंडिया के रोहित शर्मा ने उस टाइम भी ये कहा था कि भाई अभी आप पटाखे ना फोड़ो, अभी आप खुशियां ना मनाओ, अगर वर्ल्ड कप 2023 आप जीत के फिर खुशियां मनाओ। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाहर आतिशबाजी शुरू होगी तो उन्होंने कहा यार क्या वे पटाखे टाखे बजा रहे हो, बंद करो अभी इसको। वो उनका जो टपोरी स्टाइल है। खैर बात ये हो रही है अली साहब के, ठीक है ये उन्होंने बात कही कि अश्विन ने कि इंडिया ए को भेज देना चाहिए। देखो स्किल वाइज आप बिल्कुल ठीक बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ ये डिसरिस्पेक्ट वाली भी बात है। अगर आप कहते हो इंडिया एशिया कप है यार, एक बड़ा टूर्नामेंट है, और इंडिया ने जो अपनी टीम भेजी है वो इस टाइम करंटली बेस्ट टीम है। ऐसा ही है। अफगानिस्तान ने इस पूरे एशिया कप में जो भेजी है उनके पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर थे। श्रीलंका ने सबसे लेट स्क्वाड अनाउंस किया, क्यों? क्योंकि उनका बेस्ट प्लेयर हसरंगा अवेलेबल नहीं था, मतलब उसके फिटनेस रिपोर्ट अभी आनी थी। उन्होंने अपना बेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया। बांग्लादेश ने बेस्ट अवेलेबल अनाउंस किया। पाकिस्तान ने बाबर रिजवान को हटाकर इस टाइम जो बेस्ट टीम भेज सकता था, जो उनके पास टैलेंट था, वो उन्होंने भेजा। अफगानिस्तान, हर टीम ने अपनी बेस्ट टीम भेजी है। अब वो तो फिर इमर्जिंग एशिया कप बन जाएगा ना, अगर आप वहां पे अभी कहोगे जी हम टीम ही नहीं भेज रहे। तो अगर मेरा मानना यह कि अगर ये जो इतने स्टेटमेंट्स हैं, चाहे अश्विन का है, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है, हम भी मानते हैं स्ट्रांग है। आप जीतो टूर्नामेंट, ऐसा ही है, जीत के ट्रॉफी लेके जाओ। मैं अभी भी समझता हूं टीम छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप जीतते हो, जब एक ट्रॉफी आप उठाते हो, उससे ज्यादा खुशी ना कभी फैन को होती है ना कप्तान को होती है। वो सबसे बड़ी खुशी वही है। ये छोड़ दो आपके भाई आप ये छोटी टीम है फलाना है, भाई आईसीसी इवेंट के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट है वो एशिया कप होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बायलैटरल्स आप पावे बड़ी से बड़ी जीत जाओ, उसकी इतनी खुशी नहीं होगी। मैं आपको अगर एक बिंग पाकिस्तानी फैन में बता दूं, इवन आप इंग्लैंड से हम सीरीज जीत जाए, ओडीआई की 5 मैचेस की सीरीज या T20 सीरीज जीत जाए, मुझे वो खुशी नहीं। इंग्लैंड में जीत जाओ 5 T20 सीरीज, मुझे वो खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर एशिया कप हम जीत जाए, हमें खुशी होगी। और मैंने, बेशक अभी लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडियन फैंस ने भी यही बात बोली है, अगर इंडिया इंग्लैंड से सीरीज जीत जाए और एशिया कप में हार के चली जाए, पाकिस्तान से भी चलो हार जाए, वो उनको क्या बर्दाश्त होगी? वो नहीं बर्दाश्त होगी। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से बेशक हार जाए, उसका इतना दुख नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान से हारना या एशिया कप ना जीतना, वो ज्यादा हार्ट ब्रोकन मोमेंट होती है। तो ठीक है, इंडिया की टीम स्ट्रांग है ना, इंडिया ने यूएई को पेल दिया, 4 ओवर में रिकॉर्ड चेस कर दिया। इंडिया जीते, जीत के दिखा दे। 2022 में इंडिया नहीं आगे जा सका था, हाँ 2023 में जीता था, तो ये तब मजा आएगा। अभी देखो मिसबा का स्टेटमेंट है, मिसबाउल हक ने क्या बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने एक्चुअली हमें आईना दिखाया, सच उन्होंने बोला, झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा, उन्होंने बेहतर ही कहा ना, उन्होंने कहा कि यार आप जो है पाकिस्तान जो है उनका गैप बहुत ज्यादा है। अगर आप एज कंपेयर इंडिया से आप कंपेयर करते हो तो इंडिया हमेशा अच्छी टीमों से खेल रहा होता है। हमने भी यही देखा है, पाकिस्तान ज्यादातर क्या कर रहा होता है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से खेल लेता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेल लेता है, यूएई को मिला के ट्राई नेशन सीरीज खेल लेता है। मैंने तो इंडिया को ऐसे ट्राई नेशन सीरीजें खेलते हुए नहीं देखा कि जिसके अंदर यूएई भी इन्वॉल्व हो, फिर साथ में अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व हो। इंडिया कोशिश करता है इंग्लैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, साउथ अफ्रीका से खेले, न्यूजीलैंड से खेले। दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्या कोशिश होती है कि छोटी टीमों से सीरीज हो। अभी देखो, अगर आपने एक ट्राई नेशन सीरीज अभी आपने खेली थी ना, आपने इंक्लूड किया था उसमें अफगानिस्तान को, यूएई को, अब अगली आपने ट्राई नेशन सीरीज फिर शेड्यूल कर ली जिसमें आप पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, मतलब फिर आप जो लो रैंक टीमों से खेलने की कोशिश कर रहे हो एज कंपेयर इसके कि आप कहते हैं यार कि चूंकि वर्ल्ड कप एशिया में है तो टीमें काफी उन्होंने ट्रैवल कर रही हैं इंडिया की तरफ, तो हम भी कोई ऐसी सीरीज प्लान कर लेंगे, हम पाकिस्तान इंग्लैंड को डाल ले, ऑस्ट्रेलिया को डाल ले, मिला के ट्राई खेल ले, साउथ अफ्रीका को डाल ले, इस तरह मिला के ट्राई सीरीज हो जाए इंग्लैंड को मिला के। लेकिन पाकिस्तान लो रैंक के साथ ही खेलना। लेकिन ये बात तो है कि अब वो बात है कि फिर हमारा स्टेटस भी लो हो जाता है। अब हमने अभी इससे पहले जो हमने तैयारी की है आपका एशिया कप है, इससे पहले हमने किससे खेला? हमने बांग्लादेश को घर पे बुलाया, बांग्लादेश को अपने घर पे बुलाया, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम बांग्लादेश चले गए, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम वेस्ट इंडीज चले गए, जो टॉप 10 में भी आपको ओडीआईएस में नजर नहीं आते कहीं। हम चलो उनको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए वो अपना नंबर ऊपर करना चाह रहे थे, वो जीत भी गए सीरीज ओडीआई वाली। T20 में भी उनकी कमजोर टीम थी, वो हम जीत गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्राई सीरीज खेली, यूएई जिसको इंडिया ने परसों कितने गंदे तरीके से फारिग किया वो आप देख लो। तो यूएई, अफगानिस्तान भी कोई बड़ी टीम तो नहीं है, चलो हमने उसको बनाया हुआ है, वो हमारे कैसे एक अच्छी क्रिकेट दिखाते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी टीम नहीं है। तो आप देखो कि बात ठीक है कि हम सिर्फ छोटी टीमों के साथ खेलते हैं, और जब आप छोटी टीमों के साथ खेलते हो तो फिर आपका स्टेटस भी वैसे ही हो जाता है कि छोटी टीमों को भी लगता है कि हम इनको हरा सकते हैं। ऐसा ही है, ये बात उनकी ठीक है। और इंडिया की अगर आप बात करते हो वो सारी बड़ी सीरीज खेलते हैं,
बेशक उन्होंने अभी रिसेंट पास में T20 सीरीज नहीं खेली, लेकिन वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में कमाल करके आ रहे हैं। इतनी अच्छी सीरीज खेलकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में, कमाल किस्म का उन्होंने जीत भी हासिल की, एक टक्कर वाली सीरीज उनकी हुई। तो भजन आपको इस गैप को जो है वो कम करना पड़ेगा और बड़ी टीमों के साथ आपने जो है मैचेस खेलने हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ इंडिया के लॉ के स्टूडेंट है 4, उन्होंने जो एक पिटीशन दायर की थी जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि भाई जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है इसको रोका जाए क्योंकि ये इंडिया फैंस के जो सेंटीमेंट है उनको हर्ट करेगा। अभी रिसेंटली जो है वो इन दोनों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लिहाजा इस मैच को जो हम होते देखना नहीं चाहते, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको करते ही जो है निपटा दिया कि भाई ये हमारा रोल ही नहीं बनता और ये जस्ट अ मैच है, इसको जो है सिर्फ एक मैच की तरह लिया जाए। लेकिन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक मैच है और अब चीजें बहुत लेट हो गई हैं क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे कहा गया था कि इस मैच को रोका जाए। अब क्योंकि जो इंडियन फैंस बाइकआउट इस तरह से कर रहे हैं, काफी ये कंसर्निंग साइन भी हो गया, हर जगह चल पड़ा कि यार अब लास्ट मोमेंट पे मैच अगर कैंसिल हो गया तो क्या किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उन्होंने कहा भाई अभी बहुत चीज लेट हो गई है, अभी नहीं हो सकता, बाद में बात की जाएगी, देखा जाएगा। फिलहाल जो आपने अर्जेंट कहा है कि 14 तारीख को रोको, इसको नहीं रोका जा सकता। सब चीजें तैयार हो गई हैं, टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, हर चीज ओके हो चुकी है। तो अब इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को नहीं रोका जाएगा और ये मैच होगा, तो ये कह दिया गया। खैर अली साहब अभी थोड़ी सी उस मुद्दे पे बात और करेंगे जो अभी हमने निकल गई कि जो मिसबाहुल हक का स्टेटमेंट आया, तनवीर अहमद का स्टेटमेंट आया, रविचंद्रन अश्विन का स्टेटमेंट आया। अब रविचंद्रन अश्विन ने तो सीधा कह दिया कि भाई अगर आप जो है वो इस एशिया कप को कम्पिटेटिव बनाना चाहते हैं तो या तो आप साउथ अफ्रीका को डाल लें या फिर इंडिया ए को डाल लें। मतलब इतनी डिसरिस्पेक्ट हो गई भाई। नहीं, मैं वही आपसे बात करने जा रहा था कि अब साउथ अफ्रीका को उन्होंने कहा कि अगर आप एशिया अफरोज का नाम ले दो। चलो ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाया गया था, अगर आप देखो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की फलाह बहबूद के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम हम देखते थे कि जो बाहर की कंट्रीज थी वो पाकिस्तान इंडिया दोनों को मुंह नहीं लगाते थे। अब चीजें काफी मुख्तलिफ हो गई हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो पैसा आता है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। 25 ममालिक हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, छोटी टीम्स भी हैं। अनफॉर्चुनेट है इस बार नेपाल नहीं आ सका है, नेपाल में बहुत हालात खराब हैं और हम जो उनके नौजवान लोग हैं उनके साथ इस मुश्किल टाइम पे खड़े हुए हैं। काफी बुरा वक्त चल रहा है नेपाल के ऊपर, जो उनके यंगस्टर्स हैं, जो उनकी हुकूमत ने उनके साथ गलत भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हम आगे सामने खड़े हो सकते हैं। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि नेपाल इस बार नहीं आ सका, और वो वजह ये थी कि एशिया कप का जो प्रीमियर कप था, जो क्वालिफिकेशन होता है, उसमें नेपाल 3rd नंबर पे भी नहीं आ सका। यही वजह कि हांगकांग और ये यूएई और तीसरी ओमान टीम आ गई और वो नेपाल को मौका नहीं मिला। लेकिन अब नेपाल एक उभरती हुई टीम है, एक अच्छी आगे आ रही है। तो ये एशिया कप का मकसद ये है कि जो बाकी छोटी टीम्स हैं वो आगे आए। अब आप देखो अफगानिस्तान थी, अब अफगानिस्तान दुनिया भर में जाके अच्छी क्रिकेट खेलता है, लेकिन एशिया कप में जब उनको खेलने का मौका मिला उन्होंने वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान आगे नहीं गया, अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल गया। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, एक भी मैच नहीं जीता, लेकिन अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली उस चैंपियंस ट्रॉफी में। सेमीफाइनल में वो बेशक नहीं गए, लेकिन अच्छी क्रिकेट वो खेल कर आए, उन्होंने बताया हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो बाकी टीम्स में भी दम है एशिया की और वो आगे आ सकती हैं। तो साउथ अफ्रीका को जो डालने वाली बात है वो बिल्कुल इलॉजिक है। और इंडिया ए की जो हमने आगे बात की, वो भी बात की कि वो भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बेशक अब ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन बीसीसीआई और टीम इंडिया उन्होंने, जो मैंने आपसे बात की ना कि क्या आप इंग्लैंड से अगर आप हार गए आपको उतना दुख होगा, आप ये देखो कि क्या ऐसा हाइप बनता है इंडिया के एशिया कप का स्क्वाड की जितनी हाइप बनी थी? क्या किसी और इंडिया जो सारा साल बायलैटरल सीरीज खेलता है उसकी हाइप बनती है? ऐसी सिर्फ हमने हाइप आईसीसी इवेंट्स में जब इंडिया का स्क्वाड आता है तभी देखी है कि एक एक खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर का अगर उनको नहीं पिक किया गया तो उनके लिए आवाज उठाई गई, इतना शोर मचाया गया। अगर आपके जायसवाल नहीं थे, इतनी हाइप बनी कहीं नहीं बनी कि जायसवाल को क्यों नहीं शामिल किया गया। शुभमन गिल जो टेस्ट में थे उनकी वापसी करवाई गई स्पेसिफिकली। इससे पहले इतनी बायलैटरल सीरीज खेले थे, शुभमन गिल थे? नहीं थे। आप अपने सारे जो यंगस्टर्स थे उनको चांस देते रहे थे इंडिया, लेकिन इस बार इंडियन एशिया कप में जो बेस्ट 15 थी वो चुनी। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्यों? क्योंकि ये बीसीसीआई भी या इंडियन टीम भी इस एशिया कप को सीरियस लेती है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बयान जो भी है कि इंडिया सीरियस लेता है, इंडिया बेकार है, ये है वो है, ये मैं समझता हूं डिसरिस्पेक्ट होती है क्रिकेट की। अगर ये फैंस भी ये बात कर रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैनेजमेंट है, जिनके हाथ में फैसले हैं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बीसीसीआई ने भी एशिया कप को वैल्यू दिया है, मानते हैं वो कि एक ट्रॉफी जीतना एक बड़ी अहमियत का आमिल है। एक बायलैटरल सीरीज जीतना वो चीज नहीं है, लेकिन अपने कैबिनेट में एशिया कप की एक ट्रॉफी रखना वो एक अहमियत की बात है, वो एक बड़ी बात है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इंडिया ए भेज दो। ठीक है, इंडिया अच्छी है,
इंडिया टॉप की टीम है, तो भाई फिर आप जीते। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत जब टॉप पे थी, ये नहीं कहता था ऑस्ट्रेलिया कि यार हम तो वर्ल्ड कप भी खेलने नहीं जा रहे, हमारी हल्की टीम है, ऐसा नहीं होता। तो ये एक डिबेट ही मैं समझता हूं गलत है। बाकी इंडिया की हाइप अच्छी चल रही है, उनकी एक अच्छी एशिया कप की कैंपेन्स चल रही हैं, और इस टाइम एशिया कप में इंडिया अच्छा कर रहा है। पहला मैच उन्होंने अच्छा किया, लेकिन सही जो टाकरा बनेगा वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का संडे को बनेगा। और पाकिस्तान भी इस टाइम अपनी एक आपका लोग अपर पोजीशन पे कि भाई हम ट्राई सीरीज जीत कर आ रहे हैं, ठीक है वो एक हल्की सीरीज है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी अब प्रेशर है कि भाई इंडिया को आपने हराना है। और दोनों टीमों का जो मैच होगा वो टाकरे वाला मैच होगा, और आई होप कि सबसे बेस्ट ये मैच होने वाला है, और हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और लेते हैं आपसे इजाजत। बिल्कुल, तो जेंट्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज।